कोरोना काल से बाहर निकलने की जद्दोजहद लगातार जारी है और इस बीच एक और संक्रमण लोगों की जान पर भारी पड़ता जा रहा है। ब्लैक फंगस के ब्लैक होल में लगातार जिंदगियां समा रही हैं। लोग छटपटा रहे हैं। जो इंजेक्शन की पर्याप्त मात्रा न होने से स्वास्थ्य विभाग बेबस है और लाचार नजर आ रहा है। कोरोना के बाद ब्लैक फंगस का वार लोगों को कर रहा बीमार, बहुत बीमार। कोरोना से लगातार जिंदगियां जद्दोजहद कर रही हैं, वहीं दूसरी तरफ एक और संक्रमण ने कहर बरपाना शुरू कर दिया है। ब्लैक फंगस चुपके से आया और देखते ही देखते शहर दर शहर अपने पैर पसारता जा रहा है और लोगों की जान लील रहा है। यूपी में 150 से ज्यादा मरीज। यूपी में लगातार ब्लैक फंगस के मामले बढ़ते जा रहे हैं, जो लोगों की जान पर भारी पड़ रहे हैं। इसके साथ ही लोगों को वक्त पर इस ब्लैक फंगस से लड़ने की दवाई नहीं मिल पा रही है, जिससे धीरे धीरे ये बीमारी लोगों को लील रही है। यूपी में ब्लैक फंगस के 150 से ज्यादा मरीज। यूपी में ब्लैक फंगस से हुई 13 मौतें। लखनऊ में 102 मामले आए सामने। बरेली में ब्लैक फंगस के 8 मामले आए सामने। प्रयागराज में ब्लैक फंगस के 3 मामले आए सामने। कोरोना की मार के बाद अब ब्लैक फंगस जो है वो कहीं ना कहीं एक परेशानी का सबब बना हुआ है। पूरे यूपी में कई जिलों से ब्लैक फंगस के मामले इस समय सामने आए हैं और अब सरकार ने कहा है कि इसमें जो एपिडेमिक एक्ट है उसमें इसको शामिल किया जाए। ब्लैक फंगस के बढ़ते मामलों को लेकर सरकार भी अलर्ट मोड पर है, जिसमें लगातार इंजेक्शन से लेकर कंपनी को वॉयल का ऑर्डर दिया गया है और अब तक यूपी को 360 इंजेक्शन ही मिले हैं, जो नाकाफी साबित हो रहे हैं। ये केंद्र सरकार के गाइडलाइन सभी राज्यों को मिल चुका है। उसी तरह महामारी एक्ट के अंतर्गत इसको एक अधिसूचित बीमारी, क्योंकि ये कोविड-19 से जुड़ा हुआ बीमारी है, इसको एक अधिसूचित बीमारी और इससे संबंधित जितने भी इसकी लाइन ऑफ ट्रीटमेंट दवाइयाँ जो कहीं भी अगर उपलब्ध है तो उसको केंद्र सरकार अपने कंट्रोल में करके उसका आवंटन सभी राज्यों को देती है। इसी तरह उत्तर प्रदेश में घोषित होने के बाद अब इसका जो मुख्य दवाई है जिसकी थोड़ी शॉर्टेज भी है, उन कंपनियों का पूरा उत्पादन केंद्र सरकार ने कंट्रोल कर लिया है और उनके माध्यम से ही सभी राज्यों को आवंटन हो रहा है। उत्तर प्रदेश को भी इसी का संख्या आवंटन हो रहा है जितने तरह के केसेस हमारे पास आ रहे हैं। जितनी तेजी से ब्लैक फंगस के मामले बढ़ रहे हैं, उतनी ही तेजी से एम्पोटेरिफिन बी इंजेक्शन की कमी पड़ रही है, जो ब्लैक फंगस में कारगर है, लेकिन मेडिकल की दुकानों से ये तेजी से गायब हो गई है। मेडिकल शॉप में मौजूद है और यहाँ जानेंगे कि क्या जो ब्लैक फंगस के लिए इस्तेमाल होता है इंजेक्शन उसकी उपलब्धता है, क्योंकि सरकार ने इसको महामारी भी घोषित कर दिया है ब्लैक फंगस को। और आज टीम 9 की बैठक में मुख्यमंत्री ने कहा कि ब्लैक फंगस को भी महामारी घोषित किया जाए। इसके अलावा जिस इंजेक्शन की जरूरत पड़ती है सरकार उसको भी मंगा रही है और उसको अस्पतालों में दे रही है। हम जानने की कोशिश करेंगे। ब्लैक फंगस के मामले लगातार बढ़ रहे हैं, इसमें जो इंजेक्शन यूज होता है उसकी डिमांड आपका भी बढ़ी है? हाँ जी, पेशेंट तो आ रहे हैं, बट मार्केट में शॉर्टेज और अनुपलब्धता के कारण हम लोग उसे नहीं दे पा रहे हैं। हमें एक मैसेज मिला है जिसके हिसाब से हम उन्हें रेड क्रॉस सोसाइटी यानी सीएमओ ऑफिस ही भेज रहे हैं पेशेंटों को। आगरा में ब्लैक फंगस का वार। ताजनगरी आगरा में भी म्यूकोरमाइकोसिस नाम की बीमारी, जिसे ब्लैक फंगस कहते हैं, उसने एंट्री कर ली है और लगातार लोगों को बीमार कर रही है, जिसको लेकर स्वास्थ्य महकमे में भी हाहाकार मच चुका है और कोरोना काल में इस बीमारी से लड़ने की छटपटाहट देखने को मिल रही है। कोरोना के बाद अब आगरा में ब्लैक फंगस यानी म्यूकोरमाइकोसिस लगातार पैर पसार रहा है। हालांकि लगातार केसेस तो बढ़ रहे हैं, लेकिन इसके लिए आगरा के सरोजिनी नायडू मेडिकल कॉलेज में 44 बेड आरक्षित कर दिए गए हैं। 3 कैटेगरी में 20-20 और 4 बेड आरक्षित कर दिए गए हैं और जिसमें 6 मरीजों का इस समय इलाज भी चल रहा है। अगर आगरा में ब्लैक फंगस के केसेस बढ़ते हैं तो इसके लिए पूरी तरह से एसएन मेडिकल कॉलेज ने अपनी तैयारी कर ली है, संसाधन जुटा लिए हैं। लगातार ब्लैक फंगस के मामले आगरा के एसएन मेडिकल कॉलेज में आ रहे हैं, जिसको लेकर व्यवस्थाएं पूरी कर ली गई हैं। साथ ही 3 चरणों में 44 बेड ब्लैक फंगस के लिए रिजर्व भी कर दिए गए हैं। हमारे मेडिकल कॉलेज में
दो टाइप के पेशेंट आ रहे हैं जो म्यूकोरमाइकोसिस सस्पेक्ट्स हैं। इनमें एक तो वो आ रहे हैं जो कोविड पॉजिटिव हैं, दूसरे जो कोविड नेगेटिव या कोविड से ठीक हो चुके हैं। जो मुख्य कारण है म्यूकोरमाइकोसिस का ब्लैक फंगस मिसनोमर है, ये ब्लैक फंगस नहीं है, लेकिन इसका चूंकि जो जिस जगह को इफेक्ट करती है वहाँ पे काले चकत्ते पड़ते हैं, तो इस वजह से टिश्यू नेक्रोसिस की वजह से इसलिए ब्लैक फंगस कहा जाता है। असल में ये ब्लैक फंगस कैटेगरी की फंगस नहीं है। आगरा में तैयारी तो है, लेकिन आगरा में भी ब्लैक फंगस से लड़ने के लिए पर्याप्त तादाद में इंजेक्शन मौजूद नहीं है, जिससे स्वास्थ्य विभाग बेबस नजर आ रहा है। नोएडा में ब्लैक फंगस की एंट्री। नोएडा में भी ब्लैक फंगस की एंट्री हो चुकी है। अब तक नोएडा में ब्लैक फंगस के 24 मामले सामने आ चुके हैं और लगातार लोगों को अपनी चपेट में ले रहे हैं। कोरोना के बाद अब ब्लैक फंगस लोगों के लिए जानलेवा साबित हो रहा है। अगर बात करें तो गौतम बुद्ध नगर जिले में ब्लैक फंगस की दवा भी उपलब्ध नहीं है। हालांकि गौतम बुद्ध नगर के जिलाधिकारी कह रहे हैं कि वो लगातार प्रशासन से बात कर रहे हैं और जल्द ही गौतम बुद्ध नगर में ये दवाएं उपलब्ध हो जाएगी। इसके साथ साथ अगर बात करें तो अब तक गौतम बुद्ध नगर जिले में 24 केसेस ब्लैक फंगस के देखने को मिले हैं, जिनमें से 4 मरीजों की मौत की भी खबर आ रही है। वहीं ब्लैक फंगस को लेकर अभी तक तैयारी पूरी नजर नहीं आती, क्योंकि प्रशासन की तरफ से जरूर दवाओं की। तो कोरोना के बाद अब ब्लैक फंगस की महामारी आई है। महामारी घोषित करने की एडवाइजरी भी जारी कर दी गई है, लेकिन चुनौतियां कई हैं। चुनौतियां ये कि इससे कैसे निपटा जाए, चुनौतियां ये कि इसकी दवाइयों की आपूर्ति कैसे की जाए, और चुनौती ये कि जिंदगियों को कैसे बचाया जाए।